ये मैंने क्या कर दिया? मैं आखिर इतना जज्बाती क्यों हो गया? रही हूँ। बोला ना तुम्हारे उठने से पहले वापस आ जाऊंगी। क्या यानी कि मेरी उनसे बात का उनका नंबर बन जा रहा। सो रहे हैं इस वक्त? जी ऑफिस से करके चला जाता है, ये तो मेरी जान लेके रहेगा ये बच्चा। देखिए, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें सच क्या और झूठ क्या है। हम अकेले नहीं जा सकते? है ना, गुस्से में का है, उसकी बातों को ना दिल पे मत। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शेर जैसे ही हॉस्पिटल से आज़ाद होने के बाद आता है अपने घर, तो वो क्या देखता है कि फहद उसकी बहन से फिर से बदतमीजी कर रहा होगा। फहद तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि शेर आ जाएगा सामने। वो तो उसकी बहन के साथ वैसे ही बदतमीजी कर रहा होगा और वो तो शेर की बहन को ये भी कह रहा होगा कि शेर तो नहीं है, तुम्हें कौन बचाएगा। पर फिर शेर जब उसके सामने आ जाएगा तो वो तो उसे देखकर वहीं चौंक सा जाएगा कि शेर तुम यहाँ पर, तुम तो हॉस्पिटल में थे। पर शेर कहाँ सुनने वाला होगा उसकी, वो उसे कहेगा कि बकवास बंद करो तुम, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। पर सबसे पहले शेर और फजर का बहुत ही बेस्ट सीन होगा। फजर जो कि बहुत ही रो रही होगी जब शेर उससे मिलने के लिए आएगा और उसे थैंक यू भी करने के लिए आएगा, तो वो जब देखेगा कि फजर बहुत ही परेशान है तो वो उसे पूछेगा कि क्या हुआ है। इस पर वो उसे कहेगी कि कुछ नहीं, पर शेर समझ जाएगा कि ज़रूर उसके माँ बाप ने ही उसे कुछ कहा है। उसके बाप को तो जैसे ही इस बात का इल्म हुआ है कि शेर की जान बचाई है फजर ने, तो वो उसे अपने घर से निकाल देता है। इसलिए फिर वो जब हॉस्पिटल में होती है और अपनी दोस्त के घर रह रही होती है तो ये बात शेर को मालूम नहीं होती। और फिर जब फजर ये सारी बातें उसे बता देती है तो शेर उसे कहेगा कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मेरी बारी है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। जिस पर वो उसे कहेगी कि तुम इस मामलों में ना पड़ो शेर, हमारे खानदान पहले ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तुम इस सब बातों में इन्वॉल्व होकर मजीद आग को भड़काओगे। शेर उसे कहेगा कि ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, ना तुम मुझे हॉस्पिटल से निकलवाती ना ही ये सब कुछ होता। तो शेर जो कि अब फजर से मोहब्बत करने लगा है, जब फजर उसे ये बताएगी कि मेरी शादी करवा रहे हैं घर वाले और ज़बरदस्ती किसी के साथ भी करवा सकते हैं, तो शेर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और वो तो फजर को यही कह रहा होगा कि मैं तुम्हें इस तरह से तनहा नहीं छोड़ूंगा, मेरा तुमसे वादा है। और फिर वो फजर को कहेगा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फजर उसे कहेगी कि कहाँ लेकर जा रहे हो, तो वो उसे कहेगा कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ जाऊँगा, देखता हूँ तुम्हें कौन निकालता है वहाँ से। एपिसोड का मज़ेदार सीन तो तब होगा जब बदर अपने बेटों से बात कर रहा होगा कि शेर आज़ाद हो गया है, अब हमें आगे की प्लानिंग करनी होगी। तो उसी दौरान तहमीना बेगम आ जाएगी और आकर उन्हें कहेगी कि हाँ, प्लानिंग तो करनी होगी क्योंकि शेर जो आज़ाद हो गया है इस वजह से तुम लोग शेर को हॉस्पिटल में इंजेक्शन देते थे ना। बदर तो यहाँ पर भोगला सा जाएगा और उसे कहेगा कि नहीं नहीं भाभी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, आपको गलत फहमी हुई है, हम तो कुछ और बात कर रहे थे। इस पर तहमीना बेगम उसे कहेगी कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, तुम लोगों की बातें ना भी सुनती तो मुझे पहले से ही मालूम हो चुका है कि किस तरह से तुम लोगों ने डॉक्टर रंगूनवाला के साथ मिलकर शेर को पागल करने की इंजेक्शन लगाई हैं। पर बदर ज़मान इतना ढीठ होगा कि अब भी वो तमीना बेगम के सामने मुस्कुराते हुए उसे कहेगा कि देखिए, हमसे दुश्मनी मोलने से नुकसान आप ही का हुआ है, भाई साहब चले गए और शेर भी इतना वक्त हॉस्पिटल में रहा। यानी कि वो यहाँ पर तमीना बेगम को डराते हुए कहेगा कि अगर हमसे ज़रा भी और कोशिश की तो हम शेर को इस बार जान से मार देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शेर की मुलाकात फजर की माँ से होगी। फजर की माँ जिसे इस बात का यकीन है कि शेर बाकी लोगों जैसा नहीं है। जब वो फजर से शादी करने की बात कर रहा होगा तो वो शेर को कहेगी कि क्यों खामखा में दुश्मनियाँ मजीद बढ़ा रहे हो बेटा, तुम अच्छे इंसानों में जानती हूँ, तुम अपने ख़ानदान जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, पर दुश्मनियों ने इतना घेर लिया है हमें कि हम अब शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शेर उन्हें कहेगा कि सिर्फ एक दफ़ा मुझ पर भरोसा करके देखें, मैं इन सारी दुश्मनियों को ख़त्म कर दूंगा, मैं खुद जाऊंगा काका साहब के पास और उनसे जाकर फजर का रिश्ता मांगूंगा। तो वो उसे कहेगी कि वो नहीं देंगे रिश्ता। पर दोस्तों, सीन्स के मुताबिक शेर जो होगा वो जाता है फजर के घर और वहाँ पर काका साहब से रिश्ता भी मांगता है कि आप अपना शफकत वाला हाथ मेरे सर पर रख दें और फजर का रिश्ता मुझे दे दें।